और मुझे खुशी है कि हमारी दोनों जो मजबूत बही है, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो आज मिलकर इस देश के साथ खड़ी हैं। में देखा जाए कि सबसे ज्यादा बंद कौन सा स्टेट रहा तो वो जम्मू कश्मीर रहता था, पर आज सबसे खुशहाल स्टेटों में वो आने में शुमार हो चुका था। तो आज छोटी सी चूक के कारण अब अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को इतना जलील ना करें कि हम उनकी उस कुर्बानियों को भूल जाएं जिसको उन्होंने यहाँ तक लाने में जो अपनी कुर्बानियां की हैं। इसके बाद नहीं चूक हुई, मैं मानता हूँ, नहीं चूक हुई है। देखिए शब्द मैंने आपके भी नहीं पकड़े, आपने कहा था आपका प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री देश का सरमाया होता है, देश का सबसे बड़ा हमारी इज्जत हमारा मान सम्मान है। मैंने सिर्फ आपकी एक बात पे पत्ती की कि हम उसे छोटी सी घटना ना कहें, और जिन्होंने भी ये किया, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, उनको सख्त सजा मिलेगी, कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर न्यूज़। मैं हूं मंजीत सहदेव। आज हम बात करेंगे पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर। हर एक देश के हर एक वासी के मन में जहां एक दुख है, रोष भी है, वहीं कई सारे सवाल भी उनके मन में खड़े हो रहे हैं भी आखिरकार ये इतना बड़ा हादसा सिक्योरिटी लैब के कारण हुआ या किसकी गलती के कारण हुआ। जहां इतनी सुरक्षा तैनात होती थी वहां सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आर्मी से कर्नल SN शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका दिन भर न्यूज़ में बहुत स्वागत है। इसी तरह कांग्रेस से गुरप्रीत गापी जी पार्षद भी हैं और कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं। ये इनसे भी राय जानेगी भी पहलगाम में इस तरह की घटना जो हुई है उसके बारे में इनकी भी राय जानेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेश अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। नरेश जी से भी जानेंगे भी ये सारी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। नरेश जी, आपका भी स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है भी इतना बड़ा हादसा हो गया, सिक्योरिटी लैब कहाँ हुआ? आज एक सबके मन में सवाल है, कहीं कोई एक बॉर्डर स्टेट बॉर्डर क्रॉस करता है यहाँ हिंदुस्तान में भी, तो उसकी जांच के लिए कई तरह के नाके लगाए जाते हैं। यहाँ इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब क्यों होगा? इसके बारे में सबसे पहले नरेश जी से पूछते हैं। नरेश जी, आप बताएंगे ये क्या कहना चाहोगे इस पर सारे मामले? देखो, सिक्योरिटी लैब्स कैसे हुआ ये एक जांच का विषय है। हाँ, पर ये बात है कि सिक्योरिटी में लैब्स है, क्या इनपुट्स थी, उस पे काम क्यों नहीं हुआ या काम हुआ कितना हुआ, और ये पहली बार नहीं है मंजीत जी। एक समझने वाली बात है कि अब देश के अंदर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर के अंदर प्रधानमंत्री पे हमला हो चुका है, और कई ऐसी दुर्घटनाएं, कई ऐसे आतंकवादी हमले देश के अंदर हुए हैं जिसमें कहीं ना कहीं लैप्स रहता है। मैन टू मैन मार्किंग करना, नरेश जी, यहाँ कुछ लोगों का अंदर आ जाना, देश के अंदर घुस आना, बॉर्डर क्रॉस करके आ जाना, और अभी तक उनका पता ही नहीं लगना भी है कहाँ चलेगी। ऐसा नहीं है। अगर आप, क्योंकि कुछ चीजों को रोकने के लिए बोला गया है, शर्मा जी बैठे हैं, वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे, सारी बात मीडिया में करने की नहीं है। पर अगर हम ये कहें कि कोई एक्शन नहीं हुआ, तो अभी तक 15 से 20 आतंकवादियों के घर उजाड़ दिए गए हैं, ठीक है, और कई आतंकवादियों को पकड़ा गया है। एक्शन लगातार चल रहा है। आतंकवादी हमले, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैन टू मैन मार्किंग करना ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, और देश के अंदर गद्दार बैठे हैं, विदेशी आके एकदम हमला नहीं कर सकता। ये कुछ चीजें जांच की हैं, जांच चल रही है, परंतु देश कार्रवाई कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि उनकी कल्पना से ज्यादा उनको सजा मिलेगी। विद इन आवर्स अमित शाह गृह मंत्री उस एरिया में पहुंच गए। ऐसा नहीं है कि आज से पहले कोई आतंकवादी हमले नहीं हुए, पर आतंकवादी हमले अगर देश के अंदर हुए हैं 2014 की सरकार, मोदी की सरकार बनने के बाद, तो उनके घर में घुस के देश ने अपना जवाब दिया है। इस चीज का गवाह सारा मीडिया भी है, सारा देश भी है। इस हमले का भी जवाब दिया जाएगा। जो लैप्स हुआ है उसकी भी पूरी जांच की जाएगी। काफी जी, आप
क्या कहना चाहते हैं? बहुत निंदनीय घटना है, बहुत दुखद घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आज देश एकजुट होकर के खड़ा है आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने पाकिस्तान का झंडा और संविधान फूका, तो मुझसे एक पत्रकार ने बात की कि आपने संविधान क्यों फूका पाकिस्तान का। मगर जिस संविधान के अंदर लिखे ही कत्लो गारत हो, जब जिस संविधान के अंदर लिखा ही हो कि टेररिस्ट उनका परमा जो है वो धर्म रहेगा, जिस संविधान के अंदर ये लिखा ही हो कि भारत के ऊपर निर्दयी हमले जो हैं वो लगातार किए जाएंगे, तो पाकिस्तान के उस संविधान को बचाने की जरूरत, उसे जलाने की ही जरूरत है। अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि लैप्स हुआ है, और लैप्स हुआ है और बहुत बड़ा लैप्स हुआ है। 2000 से ऊपर सैलानी जहां हो वहां हमारे आर्मी का या सीआरपीएफ का या किसी का भी एक भी जवान का ना होना, वहां मोबाइल टावर तक का ना पहुंचना, जहां हम कहते हैं कि भी आप जहां तक पहुंचोगे, कंपनियां दावे करती हैं कि हमारा नेटवर्क वहां तक आपके साथ चलेगा। तो ऐसी क्या तब हालात हुए, ऐसी क्या तब चीज़ें क्रिएट की गई कि उसी वक्त वहां पर ना कोई हमारा सिपाही मौजूद था, ना कोई हमारा जवान मौजूद था, ना कोई सिक्योरिटी का अरेंजमेंट था। 2000 से ऊपर सैलानी एक जगह पर थे, ना वहाँ मोबाइल नेटवर्क काम कर रहा था। और आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा सहदेव जी कि अप्रैल में ही पहले भी यही घटनाएं हुई हैं, और इसका हम जब पैटर्न देखते हैं तो पता लगता है कि ये शायद एक ऐसा टाइम है जब बर्फें पिघलती हैं, तो वहाँ से जो लोग अंदर आकर के घुसते हैं, तब ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो हमारी आर्मी है, तब उनको ज़्यादा अलर्ट पे रखा जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह का हमला होता है तो इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इससे हाथ पीछे नहीं खींचने चाहिए, ये कह के नहीं बैठना चाहिए कि अब सिक्योरिटी देखी जा रही है या विचार किया जा रहा है। हमारे भाई ने कहा कि इंदिरा गांधी के घर तक घुस करके हमला हुआ। हमला तो इस देश की पार्लियामेंट की छाती के ऊपर भी किया लोगों ने, करने वालों ने। हमला तो अक्षरधाम के ऊपर भी किया हमला करने वालों ने। हुआ क्या था, सिक्योरिटी लैब से हुई थी ना। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अभी भी पीछे कुछ लोगों के ऊपर यहाँ हमला किया गया उनका मजहब देख करके। हम जिस देश में रहते हैं, हमारे संविधान के अंदर एक चीज़ बड़ी क्लियर है, मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन हैं, ये हिंदुस्तान हमारा, ये देश हमारा है। इसकी सुरक्षा के लिए, इसके तिरंगे की रक्षा के लिए, इसके संविधान की रक्षा के लिए हमारे खून की आखिरी बूंद तक जो है वो निछावर होगी। हम इस मुद्दे के ऊपर भारत सरकार के साथ हर जगह खड़े हैं, लेकिन इस बात के ऊपर भी हम जोर देंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे भाई अरोड़ा जी से भी कहेंगे कि उनको भी ये चाहिए कि ये मांग जरूर करें कि आखिरकार ये जो एक पैटर्न है, इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया जाता। जब लगातार देखें इसी पैटर्न के ऊपर हमले होते हैं तो उसे देखना चाहिए। और हमारे बीच में हमारे देश के शान, हमारे सेना के पूर्व हमारे अफसर भी बीच में बैठे हैं, वो भी हमें बताएंगे, हमसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन मैंने जितना नोट किया ये एक पैटर्न है और इसको देखना चाहिए। शर्मा जी, आपसे ले लेते हैं राय भी, क्या आप इस सारी घटना को कैसे देखते हैं? आर्मी का इतना कंट्रोल, इतना कुछ होना, फिर इतनी बड़ी वारदात हो जानी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो घटना हुई है, जो जघन्य घटना हुई है, इसकी सारा देश आज निंदा कर रहा है। और मुझे खुशी है कि हमारी दोनों जो मजबूत पहिए हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो आज मिलकर इस देश के साथ खड़ी हैं और इस घटना की निंदा कर रही हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, लैप्स होते हैं और ये लैप्स ऐसा है, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है जम्मू कश्मीर के साथ साथ में अगर हम देखें तो ये 2000 किलोमीटर के लगभग है। और इतनी बड़ी सीमा को ना तो आप पूरी तरह से बाढ़ लगा सकते हैं, और उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है, जंगल हैं, घने जंगल हैं, नाले हैं, जहां से आप उसको मैन टू मैन कभी भी कवर नहीं कर सकते। आज क्या कभी भी नहीं किया गया और ना ही कोई कर सकता है। भविष्य में भी इतना मैनिंग नहीं हो सकती कि कोई बंदा बीच में से निकल आए और आप उसको देखें, नहीं, इम्पॉसिबल। हमारे पास आज भी हमारा देश जो है 1,80,000 सैनिकों की कमी से जूझ रहा है।
मेरा तो एक ही वो है कि हाँ, हुई है, नो डाउट चूक हुई है, क्योंकि हम अप्रैल में ये जो घटना होती है, मई के पहले सप्ताह में और दूसरे सप्ताह में हमेशा इसकी वहां पर रेकी होती है आर्मी के द्वारा, उस एरिया के पहलगाम पूरे रूट की रेकी होती है। लेकिन ये उससे पहले ही कैसे खोल दिया गया वो एरिया को, ये एक जांच का विषय है, जो कि नहीं खुलना चाहिए था। आर्मी से पहले क्लियरेंस ली जाती है कि भाई जब उन्होंने उसको सेंसिटाइज कर दिया, पूरे एरिया को सैनिटाइज किया, पूरे एरिया को, तब जाके ही उनसे क्लियरेंस लेने के बाद वहां पर सबको आने दिया जाता है। यहां क्यों चूक हुई है, ये नहीं है कि सिर्फ लोकल उस पे लेवल पे ही चूक हुई है। मैं ये कहता हूं कि लोकल लेवल पे या तो ये हुआ होगा कि भाई ठीक है, थोड़ा शांति है उसमें, प्रदेश के अंदर सब कुछ है, आने दिया जाए, और वो किसने डिसीजन लिया वो जांच का विषय है कि लोकल लेवल पे किसने ये डिसीजन लिया। क्या वहां के लोकल बॉडीज ने लिया? लोकल बॉडीज ने अगर डिसीजन लिया तो उन्होंने जरूर बताया होगा अपने मिनिस्टर साहब को कि भाई यहाँ ये चीज होने जा रही है। एक डिस्टर्ब एरिया कहा जाता है उसको, डिस्टर्ब एरिया, तो वहाँ इस तरह की जो कमजोरी है या इस तरह का सिक्योरिटी लैब होना क्या वाजिब? बिल्कुल नहीं। मैं ये कहूंगा, पहली बात तो ये है कि देखिए, आर्मी के भी अपने रिसोर्सेज होते हैं। मैंने उस एरिया में विक्टर फोर्स में मैंने 3 साल, 2.5 से 3 साल मैंने सर्विस की है। मैं कारगिल के टाइम पे भी मैं वहीं था। ये विक्टर फोर्स एरिया के अंडर में पूरा आता है, उसकी देखभाल में रहता है ये। लेकिन मुझे हैरानगी ये है कि खबरें होते हैं हर एक फोर्स के पास, वो खबरी जो है कहाँ चले गए, उन्होंने क्यों नहीं इस चीज को बताया गया, और अगर बताया तो कहाँ लैप्स हुई है। मुझे कहीं ना कहीं लैप्स तो है। कई बार खबरी भी क्रॉस कर जाते हैं, ओवर क्रॉस कर जाते हैं कि कभी वो हमें धोखा दे जाते हैं, दोनों पार्टियों से मिल जाते हैं, वो टेररिस्ट से भी मिल जाते हैं और फोर्सेस से भी मिल जाते हैं, वो डबल एजेंट का काम कर जाते हैं कई बार, उस टाइम बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन यहां तो कुछ ऐसा लगता है कि ये लोकल लेवल पे ज्यादा नुकसान हुआ है। लोकल लेवल पे कैसे उस चीज को इन्होंने परमिशन दे दी कि भाई जब हमेशा हर साल यही होता है कि उसको सैनिटाइजेशन किया जाता है, स्पेशली इन मे फर्स्ट वीक और सेकंड वीक, उसके बाद टूरिस्ट को वहां नहीं दिया जाता है। लेकिन ये पहली बार मैं देखा है कि ऐसा हुआ है। एनी हो, चूक हुई है, उसका तो देखा जाएगा, ये जांच का विषय है जैसे हमारे भाई ने कहा है। लेकिन हमने 26 जानों को तो खो दिया है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। तो आगे क्या? मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हमने साथी खोए हैं, जैसे सर ने कहा कि भी सिक्योरिटी लैब्स हुए हैं। आपको पता होगा कि माननीय प्रधानमंत्री साहब की वहाँ रैली थी जम्मू के अंदर, एक नई ट्रेन का जो है उसका प्रोग्राम था, तो वो आई थिंक 19 या 20 तारीख की वो रैली थी। आप ये देखिए कि भी आपके देश की प्रधानमंत्री की रैली उस जगह होने वाली है, नियर अबाउट वहाँ होने वाली है, और 4 दिन बाद वहाँ इतना बड़ा प्लान हो जाता है कि अगर प्रधानमंत्री वहाँ गए होते, वो दौरा तो जितना कि मुझे पता है कि जो वेदर ख़राब हुआ, काफ़ी ज़्यादा वहाँ तूफ़ान वगैरह आ गए, उस वजह से शायद रद्द हुआ। अगर इंटरनली शायद उन्हें पता लग गया होगा तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इस मौके पे हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ आप सभी का कि अगर प्रधानमंत्री वहाँ होते, भगवान ना करे, और उस एरिया में ये ऐसी जो है वारदात हो जाती, तो हमारा देश वर्ल्ड के ऊपर कहाँ क्या मुंह दिखाता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारी सिक्योरिटी से ये काम हो गया। और ये बहुत बड़ा, भगवान न करे, देखो हमारा देश का प्रधानमंत्री देश का अभिमान होता है, वो देश का सरमाया होता है, वो देश की आन बान और शान होता है, और उसके जाने के नियर अबाउट का ऐसा कोई इंसिडेंस होता है तो ये बड़ा शर्मनाक है और बहुत बड़ा सिक्योरिटी है। इसलिए मैंने ये कहना चाहा कि भी आपके देश के प्रधानमंत्री भी उस स्टेट की ओर मूव करने वाले थे। नरेश जी, एक और सवाल, देखो अब कह रहे हैं अभी इतने टेररिस्ट के घर जो उड़ा दिए गए हैं, तो क्या ये पहले इनको इनपुट नहीं आती है भी ऐसा कोई यहाँ पे माहौल बना रहे हैं, कुछ लोग इस तरह के हैं, उनके ऊपर पहले क्यों नहीं कार्रवाई होती है? हादसे होने के बाद ही क्यों होती? नहीं,
ऐसा नहीं कह सकते मंजीत जी, अगर पहले कार्रवाइयां ना हुई होती तो आज श्रीनगर में इतना पर्यटक ना होता। लगातार वहां पे मूवमेंट बढ़ी है। 2019 में 370 जब खत्म हुई उसके बाद से काफी शांति थी, और जो देश के गद्दार हैं या हिंदुस्तान से प्यार नहीं करते या कहे विदेशी कुछ ताकतें जो हिंदुस्तान को डिस्टर्ब रखना चाहती हैं, वो इसी ताक में रहती हैं कि कहाँ पे कुछ चूक हो और वहां पे ऐसी डिस्टरबेंस पैदा की जाए ताकि उनकी अर्थव्यवस्था भी हिले, क्योंकि पिछले काफी समय से हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी जा रही थी और देश मजबूत देशों की श्रेणी में आ चुका था। हमारी विदेश नीति बड़ा अच्छा काम कर रही थी। तो कई चीजें होती हैं जो मिल के एक बुरी नजर देश के ऊपर लगी रहती है, पर अच्छी इसलिए हुई क्योंकि फोर्सेस ने अच्छा काम किया, पुलिस ने अच्छा काम किया, इंटेलिजेंस ने अच्छा काम किया। अगर छोटी सी चूक हो गई तो हम उसको इतना बड़ा बाउंडर ना करें कि जब उन्होंने इतनी बड़ी एक पूरी जो इतने सालों से डिस्टर्ब थी उसको ठीक कर दिया, तो शायद हमने किसी इंटेलिजेंस को, किसी फौज को इतनी शाबाशी नहीं दी होगी। अगर एक चूक, उससे पहले भी तो घटनाएं होती थी, लगातार घटनाएं होती थी, हम अपना तिरंगा भी नहीं फहरा सकते थे, 6 बजे के बाद वहां मार्केट नहीं खुलती थी। अगर विश्व में देखा जाए कि सबसे ज्यादा बंद कौन सा स्टेट रहा तो वो जम्मू कश्मीर रहता था, पर आज सबसे खुशहाल स्टेटों में वो आने में शुमार हो चुका था। तो आज छोटी सी चूक के कारण अब अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को इतना जलील ना करें कि हम उनकी उस कुर्बानियों को भूल जाएं जिसको उन्होंने यहाँ तक लाने में जो अपनी कुर्बानियां की हैं। हम बिल्कुल गलत ट्रैक पे हैं कि एक ही चीज को हम अगर ये बात कर रहे हैं तो ये ट्रैक बहुत गलत है। कि छोटी सी चूक नहीं, अगर चूक हुई है, नहीं गलत बात। गप्पी जी मैंने 2 बातें की, उस 2 बातों में कही है ना। आज अगर हम ठीक हैं, आज अगर 2019 के बाद नहीं चूक हुई, मैं मानता हूँ, नहीं चूक हुई है। देखिए शब्द मैंने आपके भी नहीं पकड़े, आपने कहा था आपका प्रधानमंत्री आपका भी था। हम शब्दों पे नहीं जा रहे, अगर एक चूक हुई है, उसके अंदर रिकॉर्ड होगा, उसको अगर एक चूक हुई है तो हम उसको उनकी कुर्बानियों को भी ना बोले। जो हमारे देश की फौज ने कुर्बानी की है, इंटेलिजेंस ने कुर्बानी की है, जो जाने गवाही है, इस श्रीनगर कश्मीर को इस देश का हिस्सा रखने में फौज का, इंटेलिजेंस की बहुत कुर्बानी रही है। एक ही चीज को डिबेट करके उनकी कुर्बानियों को शर्मिंदा ना करें मंजीत जी। हम सरकार मान चुकी है कि सिक्योरिटी लैब्स थी, सिक्योरिटी स्टेट में है, सेंटर में आपकी सरकार है, जिम्मेवारी आपकी तो बनती है, जिम्मेवारी लेने को तैयार है। सरकार ने कब माना? ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सरकार ने माना उस चीज को, कभी ऐसा नहीं कहा कि ऐसा। उसके बाद एक और रिक्वेस्ट की कि हमको सबको मिलके देश के लिए करना है, बताइए करना क्या है, जो हम करना चाहते हैं उसमें आपका सहयोग चाहिए। मुझे लगता है वो डिबेट वहीं खत्म हो जानी चाहिए, वो डिबेट वहीं खत्म हो जानी चाहिए। के अंदर भी जो अरोड़ा साहब ने कहा, मैं इनको फिर एक बार क्लियर कर दूंगा, हमने बड़ा क्लियर कहा कि देश का प्रधानमंत्री देश का सरमाया होता है, देश का सबसे बड़ा हमारी इज्जत, हमारा मान सम्मान है। मैंने सिर्फ आपकी एक बात पे आपत्ति की कि हम उसे छोटी सी घटना ना कहें। 28 परिवारों ने अपने बच्चे, अपना परिवार खोया है, किसी ने अपना सुहाग गवाया है। बहुत बड़ी चूक है, छोटी, हाँ बिल्कुल चूक है, बड़ी चूक है, बड़ी चूक है, मानता हूँ मैं। यही विरोध है और किसी नहीं विरोध नहीं। वो शब्दों का हो सकता है। नहीं प्रधानमंत्री साहब की जो कारगुजारी है उस पर भी सवाल नहीं उठा रहा। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर भी जो बात नहीं, कारगुजारी पार्टी रखी गई। अरे कारगुजारी काम को ही कहते हैं प्रभु जी, पंजाबी का शब्द है, आप इसे आगे एक सेकंड आगे तो हम लोग आगे एक सेकंड मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तो ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर भी जो बातें रखेगी सारी पार्टी वालों ने उसमें सहमति जताई है। हमें हमारी पार्टी की ओर से आदेश है कि कहीं पर भी सरकार की ओर से जो ऐलान होगा, कहीं पर भी
जो बंदे भी देश के विरुद्ध कोई भी अगर कोई ऐसी चीज होती है तो हम सब एकजुट होकर के खड़ेंगे। हमें तो माननीय अरोड़ा साहब भी सुबह कहेंगे भी इकट्ठे होकर यहाँ प्रदर्शन करना है, मैं उनके साथ आकर के भी खड़े होने को तैयार हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देश इस मुद्दे पर एक है, देश के अंदर इस मुद्दे के ऊपर दो विचार नहीं हो सकते। देश आतंकवाद के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, देश उन गद्दारों के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, किसी तरह का प्यार, किसी तरह का कहते हैं सहानुभूति या किसी तरह की दया की चीज नहीं रखेगा। जो लोग देश के अंदर रह करके देश के विरुद्ध काम करते हैं, खाते यहाँ का है गाते वहाँ का है, उन लोगों के साथ किसी भी तरह की दया ना रखनी चाहिए, ना ही आगे से रखी जानी चाहिए। कर्नल साहब, आगे फोर्स के लिए क्या आप क्या चाहते हो, भी क्या आगे करना चाहिए? अब लोगों के मन में यही सवाल है भी कब इसका उनको नतीजा कब मिलेगा, उन लोगों को कैसे ये होगा, देखिए न्याय कैसे मिलेगा? कि ऐसा है, हर चीज को करने के लिए अपनी तैयारी सबसे पहले जरूरी होती है। अगर कोई ये कहे कि अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, एक्शन जो हो रहे हैं वो पर्याप्त हो रहे हैं। और आपने देखा होगा जैसे जब हमने 1971 की वार हुई थी, उस टाइम आपने उस टाइम के प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमती इंदिरा जी ने जब बुलाकर जनरल मानेक शॉ को कहा था कि आप जल्दी से जल्दी उसको टेक ओवर कर लीजिए, चढ़ाई कर दीजिए ईस्ट पाकिस्तान पे, तो उस टाइम भी जनरल मानेक शॉ ने कहा था नहीं, मुझे 1 महीना कम से कम चाहिए तैयारी के लिए, और उनको एग्री होना पड़ा था। और सच्चाई भी है, ऐसे ही घर से निकल जाना बिना हथियार के, बिना तैयारी के, तो अपने आप को नुकसान करवाने वाली बात है। पर्याप्त समय जो ये ले रहे हैं वो बहुत जरूरी है अपनी तैयारी के लिए, कि हम कहीं भी जो हमारी कमियां हैं वो कल को हमारे ऊपर भारी ना पड़ जाए, उनको पहले कवर करो। जो लूपहोल हमारे कहीं हैं उनको कवर करें, अपनी स्ट्रेंथ कहाँ बढ़ानी है वो बढ़ाई जाए, और ये तैयारी बहुत जरूरी भी है। तो इसलिए इसमें कोई, मैं नहीं मानता कि इसके अंदर कहीं भी कोई धैर्यपन चल रहा है, धीरे ढिलाई चल रही है, नहीं, हम बहुत मजबूती से बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। और एक चीज मैं और आपको कहता हूं, हमने लगातार जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा काम किया है हमारी सेना ने। पहले जो एक जवान के मुंह पे थप्पड़ मार जाता था और हम देखते रह जाते थे, वो आज स्थिति नहीं है हमारी। और ये कोई ये नहीं है कि एक आदमी के, नहीं, मैं इसमें कहूंगा पूरी पार्टियों का साथ है, सबका साथ है। आज जो है वहां जो स्थिति है, ऐसी स्थिति मेरे ख्याल में कहीं कहीं तो ऐसे है जो कि बॉर्डर एरिया ना होके भी उनमें भी वो स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो समय लगेगा, टाइम लगेगा, हम अपनी कमियों से और सीखते जाएंगे। कमियां हुई हैं और वो कमियों को हम दोबारा और ना दोहराने दें, इस पे हम विचार करें। यहाँ युद्ध में परमाणु बम की भी बात हो रही है, एक कई तरह के मैसेज आ रहे हैं भी हम परमाणु बम का भी इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मैं आज आपको एक, आपको शायद, मुझे नहीं पता आपको में ज्ञात है या नहीं है, परमाणु युद्ध जो है ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमें भी पता है हमारी क्या कैपेबिलिटी है और उनकी क्या कैपेबिलिटी है। उनकी कैपेबिलिटी ये है कि उनकी जो एक्यूरेसी है वो 10 किलोमीटर प्लस माइनस है परमाणु बम की, और हमारी एक्यूरेसी जो है वो क्या है, -+10 मीटर है। तो आप इसी से अंदाजा लगाई जा सकता है आपको कि परमाणु की उनकी एक्यूरेसी क्या है और हमारी एक्यूरेसी क्या है। वो कभी भी इस चीज का वो नहीं कर सकते और ना कभी कोशिश नहीं कर, अगर वो करेंगे तो वो अपने आप को, समझ लो कि इस दुनिया से ही, मतलब अपने नक्शे से ही अपने आप को मिटाने का काम करेंगे, तो वो कभी नहीं करेंगे। और ये तो अभी अच्छी बात हुई है कि हमने 2003 में जो नो यूज फर्स्ट पॉलिसी का जो हमने है उसको, इस चीज को भी निकाल दिया था 2003 में, हमने इसको रिवाइज किया है। और अभी भी गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, वो नो फर्स्ट पॉलिसी का हम जरूरत पड़ने पर जब चाहेंगे उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो वो इतना आसान नहीं है इसको करने के लिए। और दूसरी चीज ये है कि अब तो इतनी भी स्ट्रेंथ आ चुकी है भारत के पास कि अगर वो वहां से स्टार्ट भी करते हैं, हम उसको यहां तक पहुंचने ना दें। हमारी सेना इस टाइम बहुत सशक्त है, हमारी तीनों सेनाएं बहुत सशक्त हैं। भगवान ना करे कभी कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए, और अगर पड़ेगी तो हमारा सोल्जर जो है हमेशा इसके लिए तैयार। हमारे हर सोल्जर के अंदर एक परमाणु बम जितनी शक्ति है, उसका जो सिस्टम, उसको जो देख है वो आपने हर युद्ध के अंदर देखी होगी। जब आपका यहाँ पहला 65 का 71 का जब युद्ध हुआ, हमारे एक एक जवान ने 10-10 टैंक उड़ाए हैं,
ठीक है ना, जब ऊपर लड़ाई चली, जब वो लोग हमारे बंकरों के अंदर आकर के बैठ गए थे, तो तब भी हमारे जवान नीचे से ऊपर जाके लड़े हैं, जहां वो ऊपर से पत्थर मारे तो गोली से ज़्यादा तेज लगता है, टाइगर हिल जैसी जगह पे, तब भी हमारे जवानों ने वो फौलादी जो सीना उनका था, वो परमाणु बम जितनी शक्ति जो अपने अंदर लेकर के वो घूमते हैं, उससे उन्होंने उन टाइगर हिल्स के ऊपर जाकर के दोबारा कब्जा किया। अब्दुल हमीद साहब सबसे बड़े इसके गवाह हैं। उनका आप देखिए, एक उन्होंने एंटी टैंक आई थिंक जीप थी जिसके ऊपर लगा हुआ था अब्दुल हमीद जो इसका बड़ा क्या एक वो हो सकता है कि उन्होंने अभी इसके अब्दुल हमीद जी के नाम से मैं एक चीज और कहता हूं, हमारी जो स्ट्रेंथ है आर्मी में या सिविल में एकजुटता के साथ है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, एकजुटता के साथ है। जब हम आर्मी में बैठते हैं, हमारे बगल में ब्रिगेडियर कादिर भी बैठा होता है, इधर कर्नल शर्मा भी बैठा होता है, हम एक टेबल पे बैठ के खाना भी खाते हैं, हमें कुछ वो नहीं है, हमारा इतना प्रेम रहता है कि हद से ज्यादा। जब लड़ाई होती है उसको एक खरोच आ जाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक और भी रमेश जी आपसे सवाल करना चाहते हैं, जैसे वो जो शहीद हुए हैं अभी लेफ्टिनेंट जो थे एयर से नरवान जी, उनकी सिस्टर ने अभी पीछे बहन ने चीफ मिनिस्टर हरियाणा से कहा अभी 1.5 घंटे तक उनको मेडिकल एड नहीं मिली वहाँ पे। इतना बड़ा जो लैब है, सिक्योरिटी वहाँ पे ना पहुँचना, मेडिकल एड नहीं पहुँचना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये है कारण, देखो जांच के विषय तो है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वहाँ पे आर्मी है, और ये सारी फैसिलिटीज हॉस्पिटल वगैरह स्टेट गवर्नमेंट के पास होती हैं। दिक्कत तो है, हम प्लेन में भी कहें तो सब जगह एम्बुलेंस नहीं है, सब जगह डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। वो तो वैसे भी इंटीरियर है जहाँ पे 1-1.5 घंटा चढ़ाई करने के बाद आप उस बायसर घाटी में पहुंच सकते हैं। वो क्या कारण है वो तो है ही है। लगता है भी जल्दी इंसाफ मिलेगा इसमें? बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, कल्पना से ज्यादा उनको सजा मिलेगी, परंतु पूरे देश को इकट्ठा रहना पड़ेगा। रॉबर्ट वाड्रा की तरह देश को तोड़ने वाला बयान नहीं चाहिए कि वहां पे हमला। ये देखिए जी, ये आगे अपनी असली जगह पे देश के ऊपर देश के 28 लोगों को शहीद करवा के ये बेशर्मी से, इस बेशर्मी से ये रॉबर्ट वाड्रा का नाम ले रहे हैं। इस बार बेशर्मी से ये भूल जाते हैं कि प्रधान ने कैसे एच.एस. लक्की जी के साथ बात करते हुए कहा, वो भूल जाता है कि हटना पड़ेगा, देश को इकट्ठा रह के लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे इसका बेनिफिट नहीं लेने दिया जाएगा। छोटी सी घटना दिखती है, ये इनकी बेशर्मी, ये देखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक चीज से शांत करके का आलम है कि ये कह रहे हैं कि आर्मी के कर्नल को जब वहां एड नहीं मिली तो ये भूल जाते हैं कि आर्मी का खुद का मेडिकल स्टाफ होता है। ये भूल जाते हैं कि बात कैसे करनी है, ये भूल जाते हैं कि उनको ये अगर राजनीति करनी है, ये इन्हें सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। आपके होते हुए आप देश के अंदर आघात होता है, आप पुलवामा कराते हो वोटों के लिए, आप पुलवामा कराते हो वोटों के लिए, आप आज पहलगाम करा रहे हो वोटों के लिए कि बिहार में वोटे हैं, बिहार में वोटे हैं इसलिए करवाया है। बिहार में वोटे भाजपा ने अपनी नंगी राजनीति के लिए दिखाया है। बिहार में वोटे इसलिए दिखाया आपने, बिहार में वोटे इसलिए करवाया आपने, बिहार में वोटे इसलिए करवाया आपने। ये हक है आपका, ये आपकी औकात है, ये चरित्र है, ये चरित्र है भाजपा का, 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 ये चरित्र है इनका। ये जनता देख रही है, ये जनता देख रही है। काम है, ये इनका काम है। यस, ये मौका नहीं है, ये मौका है इकट्ठे रहने का, पर रॉबर्ट वाड्रा ने वो दिखा दिया कि करना क्या है उन्होंने। मैं वही कह रहा था कि ये मौका नहीं है ये बात करने का, पर उन्होंने की। ये समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। राजनीति आपने आज तक की है, देश की पार्लियामेंट के अंदर तक
आत्मगत आप लोगों ने घुसाए, एक मिनट, आप लोगों ने घुसवाए। आपके होते हुए पुलवामा होता है, आपके होते हुए यहाँ पे 40 जवान मारे जाते हैं। ये एक मिनट, ये मैं आपको एक मिनट कारगुजारी भाई ओ भाई एक मिनट, एक मिनट सुन लेते हैं। हाँ जी। आतंकवादी हमलों को एक धर्म का जामा पहनाना ये आपकी है, ये आपका काम है। मासूम मैं आप लोगों को जरा चुप हो जाइए प्लीज, आप चुप हो जाइए दोनों, नाम के ऊपर ये आपका काम है। चुप हो जाइए आप लोग दोनों। हाँ जी, आप कहिए क्या कहना है? हैरानगी की बात है, मैं क्या ऐसी उसमें डिबेट में आके मुझे बैठा हूं, देश के इतने संकट से गुजर रहा है और हम दोनों पार्टियों को मैं देख रहा हूं, देश की जो कि एक दायां हाथ बायां हाथ है, वो आज इस मुकाम पे इस तरह की बात कर रहे हैं। घटनाएं पहले भी हुई हैं, सबके टाइम में हुई हैं, हर एक के टाइम में हुआ है, सब देश हमेशा एकजुट रहा है। आज भी हमारी परिस्थिति ऐसी है, हम देश में एकजुटता दिखाएं, सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के इस टाइम खड़े रहें और एक दूसरे पे लांछन लगाने की हाँ वो बिल्कुल सही बात कह कोई रहे हैं। राजनीति किसने की? सही। किसने की? किसने शुरू की? किसने शुरू की? ईंट का जवाब पत्थर से देंगे अरोड़ा साहब, ये बड़ा क्लियर है। आप सबसे आप लोगों का काम है जवानों की लाशों के ऊपर आप राजनीति करते हो। आपका काम है जवानों की लाशों के ऊपर आप वोटें मांगते हो, ताबूत बेच के खा गए आप लोग। ये आपका इतिहास है। आखिर में एक मिनट और जिन्होंने भी ये किया, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, उनको सख्त सजा मिलेगी, कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। कापी जी आप कह रहे हैं। देश के अंदर जो इतनी बड़ी घटना हुई उसके ऊपर बात करते हुए यहाँ बैठे हमारे भाई प्रवक्ता जो हैं, उन्होंने पहले तो कहा कि छोटी सी घटना है, उन्हें ये नहीं पता कि कितने लोगों के घर उजड़ गए। उसके बाद राजनीति की रोटियां सेकते हुए उन्होंने राजनीति करने की कोशिश की। इन्हीं की इसी दोहरी जो राजनीति है और इनकी करनी और कथनी में जो फर्क है, इसी की वजह से ये आतंकवादी हमले होते हैं। ना जाने कितने सालों से, जब से ये आके सत्ता में बैठे हैं, हमारे जवान हमारे लोग ऐसे शहीद होते हैं। इनको चाहिए, इनकी पार्टी को चाहिए, दोहरी राजनीति मत कीजिए। देश आज एक होकर के सरकार के साथ खड़ा है। आप लोगों को यहां राजनीति करने की बजाय देश की सरकार के साथ एक करके होकर खड़ा होना चाहिए। देश के एक सच्चे नागरिक की तरह आपको खड़ा होना चाहिए, देश के एक सच्चे नागरिक की तरह बात करनी चाहिए, ना कि दोहरी राजनीति की तरह आपको बात करनी चाहिए। आप मैं एक ही बात कहूंगा कि आज का जो हमारा युवा है, हमारा देश का हर नागरिक इस घड़ी में एकजुटता के साथ खड़ा है। हमारी सारी पार्टियों को भी उन्हीं भावनाओं को लेके देश के साथ खड़ा होना चाहिए, एकजुटता से खड़ा होना चाहिए। और विश्वास रखिए, आज के दिन में हमारा देश का नेतृत्व, हमारी देश की सेनाएं हर तरह से सक्षम है कि दुश्मन को किसी भी तरह से उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और दिया जाएगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, और ऐसा भी फिटिंग दिया जाएगा कि वो दोबारा इस गलती करने की कोशिश ना करें। इतना ही मुझे कि विश्वास रखिए, थोड़ा धैर्य रखें और आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। धन्यवाद आप तीनों का यहाँ आने के लिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे दिनभर न्यूज। आगे किसी और मुद्दे से फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।